हाय गाइस, वेलकम बैक आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और बड़े बड़े कंपटीशन में आते हैं और इसके बारे में कॉमन एरर्स भी पूछ लिया जाता है, कैसे होता है, क्या होता है, आईडी पूछी जाती है और फिर ये बड़े बड़े से पासेज में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी सबसे पहले आईडी जानने की कोशिश करेंगे। आईडी क्या होती है, तो सबसे पहले आईडी जानेंगे। आईडी क्या है? आईडी में क्या है कि इसमें बताया गया है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। ये तो इसकी पहचान हो गई। पहचान क्या हुई कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुकेंगे ये शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर जानने से पहले कुछ इसके और भी रूल्स हैं। इसमें एक वर्ड आएगा आपको तक। एक वर्ड आएगा जिसका नाम क्या है? तक आएगा। तक के लिए आप यूज करेंगे बाई का। तक के लिए आप क्या यूज करेंगे? बाई का यूज करेंगे। दूसरी चीज इसमें क्या आएगा? इसमें भी ये सिंगल क्लास में ये भी नहीं आता है। ये भी जल्दी क्या है, इसमें भी सिंगल क्लास नहीं होता है। ये भी जब आएगा तब डबल क्लास में आएगा। तो इसका सबसे पहले क्या रूल्स है? पहले आने पर, इसको भी देख लेते हैं। पहले आने पर स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सबसे पहले अगर जब पहले आ जाए तो जो काम पहले होगा उसे फ्यूचर में बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कैसे, ये देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट टू, उसके बाद आएगा क्या? आएगा बिल या शैल, प्लस आएगा हैव। हैव के बाद क्या यूज कर देंगे? यूज कर देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये चीजें हो जाती हैं। सब्जेक्ट टू बिल शैल प्लस हैव प्लस बी थर्ड ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है सेंटेंस वन प्लस B1 या B5 का यूज होता है। उसके बाद जो होगा प्लस अदर वर्ड का यूज कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में लिखेंगे, पहले नॉर्मली देखते हैं कि वह लिख चुकेगा। वह लिख चुकेगा। नॉर्मली इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसको फॉलो करेंगे और इसको फॉलो करने के बाद उसके बाद दूसरा सेंटेंस बताया जाएगा कि वह लिख चुकेगा। कौन लिख चुकेगा? वह लिख चुकेगा। तो वह की अंग्रेजी आप लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद क्या यूज करेंगे? उसके बाद यूज करेंगे बिल, ही के साथ बिल का यूज। उसके बाद हैव। अब यहां लिखने की अंग्रेजी का यूज क्या कर देंगे? रिटन। दूसरा सेंटेंस है मैं बाजार जा चुकूंगा। मैं बाजार जा चुकूंगा। इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी बिल्कुल उसी तरह से आई पहले मैं की अंग्रेजी, कौन जा चुकेगा? मैं जा चुकूंगा। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई का यूज कर दिया गया।
उसके बाद आई के साथ आप चाहे सेल का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो विल का भी यूज कर सकते हैं। आई सेल हैव, और कहां जा चुकूंगा, बाजार, तो जाने की अंग्रेजी गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। ये हो गई एक नॉर्मल सेंटेंस जिसे बोलते हैं, वो हो गई। अब जब अगर पहले आ जाए उसके लिए क्या हम क्या बनाएंगे, जैसे उसके आने से पहले, उसके आने से पहले मैं खा चुकूंगा। मैं खा चुकूंगा। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सबसे पहले, अब काम क्या हो रहा है, सबसे पहले जो काम हो रहा है कि उसके जब तक वो आया नहीं उसके पहले ही मैंने क्या किया, खाना खा लिया। अब जो काम पहले हो रहा है, पहले खाने का काम हो रहा है, तो इसे हम बनाएंगे आई shall have eaten, I shall have eaten before अब उसके आने से पहले, तो he comes, he comes। अगर comes क्यों हुआ, क्योंकि he सिंगुलर, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए यहां पर comes हो गया। अब एक तक के लिए देखो दे लेते हैं, वह सुबह तक, वह सुबह तक पढ़ चुकेगा, पढ़ चुकेगा, वह सुबह तक पढ़ चुकेगा। इसको आप क्या बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए आप लिखेंगे कौन पढ़ चुकेगा, वह, तो वह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ विल का यूज, ही विल हैव रेड, रेड, और यहां तक है, तक की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, बाई। कब तक पढ़ चुकेगा, सुबह तक, सुबह के लिए आप लिखेंगे यूज मॉर्निंग, सुबह तक के लिए क्या लिखेंगे, ही विल हैव रीड बाय मॉर्निंग। अभी आपको कुछ एक्सरसाइज दिया जाएगा जिसको आपको बनाना होगा, और उसी में आपको निगेटिव का स्ट्रक्चर भी समझा दिया जाएगा, और उसी में आपको कुछ एक्सरसाइज भी बता दिया जाएगा। हाँ, तो ये एक्सरसाइज है और स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ये है निगेटिव का, और ये स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव का। एक स्ट्रक्चर हो गया ऊपर वाला आपका निगेटिव का, और नीचे हो गया इंट्रोगेटिव का। पहला सेंटेंस है, मेरे पिताजी 5 बजे तक आ चुके होंगे। मेरे पिताजी 5 बजे तक आ चुके होंगे, तो कौन आ चुका होगा, मेरे पिताजी। आपको आंसर मिला मेरे पिताजी, तो क्या लिखेंगे, माय फादर। 5 बजे तक आ चुके होंगे, क्या लिखेंगे, विल हैव कम, केम, कम, कम, और यहां 5 बजे तक है, बाई 5 o'clock। दूसरा सेंटेंस है, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो क्या लिखेंगे, सी, कौन नहीं लिख चुका होगा, वह, तो सी विल है, सी विल नॉट, नॉट तीसरे नंबर पर, सी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव, और राइट, रोट, रिटर्न, रिटर्न आ लेटर। वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, सी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है, तुम अपना कार्य समाप्त कर चुकोगे इससे पहले कि मैं आता हूं, मतलब मेरे आने के पहले तुम अपना कार्य
समाप्त कर चुके होंगे। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यू विल हैव फिनिश्ड, और फिर है अपना कार्य, योर वर्क, यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क, और क्या है इससे पहले कि मैं आता हूं, बिफोर आई कम, बिफोर आई कम। नेक्स्ट है वह शाम तक घर नहीं पहुंच चुकेगा। वह शाम तक घर नहीं पहुंच चुकेगा, तो कौन नहीं पहुंच चुकेगा? वह नहीं पहुंच चुकेगा। क्या लिखेंगे? ही विल नॉट हैव रीच्ड होम। अब कब तक? शाम तक, बाई इवनिंग, बाई इवनिंग। नेक्स्ट क्या है? क्या लड़के 7 बजने से पहले मैच खेल चुकेंगे? तो क्या लिखेंगे? अब क्या आगे आ गया है तो लिखेंगे विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच, विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच। कब तक? 7 बजने से पहले, बिफोर 7 o'clock, बिफोर 7 o'clock। नेक्स्ट क्या है? क्या मैं सो नहीं चुका हूंगा? क्या मैं सो नहीं चुका हूंगा? तो कौन नहीं सो चुका होगा? मैं। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले शैल, और मैं है तो आई नॉट हैव, और सोने की अंग्रेजी क्या होती है? स्लेप्ट होती है सर, स्लेप्ट। शैल आई नॉट हैव स्लेप्ट। नेक्स्ट है क्या मालती खाना नहीं खा चुकेगी? तो विल मालती नॉट हैव ईटन फूड, और ईटन के स्थान पर आप टेकन का भी यूज कर सकते हैं। आप ईटन के स्थान पर टेकन का भी यूज कर सकते हैं। वर्षा होने से पहले वे कहाँ जा चुके होंगे? वर्षा होने से पहले वे कहाँ? अब यहाँ कहाँ आया है? आप क्या करेंगे? सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे तो लिखेंगे वेयर विल दे हैव गॉन, where will they have gone before it rains। अब यहाँ it का यूज क्यों हुआ? तो जब कभी भी बारिश मौसम के बारे में बात की जाए वहां पर हम it का यूज करते हैं। क्या वह पढ़ चुकेगा? अब यहाँ क्या है? क्या वह पढ़ चुकेगा? तो will he have read, will he have read। क्या वह गाना गा चुकी होगी? तो क्या लिखेंगे? will she have sung a song, will she have sung a song। क्या वह गाना गा चुकी होगी? अब आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो आप प्लीज से क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।